हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस, जहां पर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैथ्स ए एंड मैथ्स बी के। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के भी ए एंड बी मैथ्स। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएक्यू से, फिर आते हैं हम एसएक्यू, फिर आते हैं हम वीएसएक्यू। यानी 10 से 15 दिन हम सिर्फ लॉन्ग आंसर्स करेंगे सारे चैप्टर्स के जो तो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसएक्यूज एंड वीएसएक्यूज। जैसा अपना मैथ्स 2 भी खत्म होता हम फिर आ जाएंगे वहां पर मैथ्स 2A के लिए। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। So our first question is show that the points 9 1 7 9 -2 12 6 10 are concyclic। ये क्वेश्चन है सर्कल्स का, जहां से दो एलएक्यूज आते हैं अपने को एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको रख लेते हैं मेन इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो 4 पॉइंट्स दिया आपको, a 9,1, b 7,9, c -2,12 एंड d 6,10। ओके, कॉन्साइक्लिक होता क्या? अगर सारे पॉइंट्स जितने भी नजर आ पूरे अगर एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं तो वो पॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्साइक्लिक। एंड यहाँ पर आपको जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है उसके लिए 3 टर्म्स मालूम करना पड़ता है, g, f एंड c। अब यहाँ पर देखो अपने पास है टोटल 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 3 पॉइंट। आप कोई भी 3 पिक कर सकते हैं, आप ए बी सी डी भी ले सकते हैं आप, या सी छोड़ दो, कोई भी एक पॉइंट ड्रॉप करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल हम अभी लेने वाले हैं ए बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, 1 passes थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए कितना है अपने पास 9 1। तो ये बनता x का आंसर, ये बनता y का आंसर, लेके आके सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। 9 स्क्वायर इज 81, 1 स्क्वायर इज 1, 2 9s are 18g, 2 1s are 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। देन 18g प्लस 2f प्लस c, 81 प्लस 1 होता है 82, अगर यहाँ पर आया तो बनता वो -82। देन इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 1 passes थ्रू, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया उन्हें अपने को, वो है पॉइंट बी विच इज 7,9। तो ये x है और ये y है, सब्स्टिट्यूट करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। 7 square is 49, 9 square is 81, 2 7s are 14g, 2 9s are 18f प्लस c इक्वल्स टू 0। उसके बाद 14g प्लस 18f प्लस c इक्वल्स टू 49 प्लस 81, ये होता 9 प्लस 1 इज 10, कैरी 1, 4 8 12, 12 और 1 13, तो टोटल हुआ 130 और वो यहाँ पर आके बना -130। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। सेम वे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो 1 passes थ्रू पॉइंट C which is -2,12। So x square y square 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। -2 स्क्वायर होता 4, 12 स्क्वायर होता 144, प्लस इंटू माइनस -2 2s are 4g, 2 12s are 24f प्लस c इक्वल्स टू 0। देन -4g प्लस 24f प्लस c, 4 प्लस 144 होता 148, 148 अगर हम राइट पे लेके जा रहे हैं तो क्या बनता हो, -148। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 3। जैसा अपने पास 3 इक्वेशंस आ गए, हम करेंगे वहां पर सॉल्विंग। सॉल्विंग में देखो अब 3 अगर इक्वेशन पहले 3 देख रहे हैं तो पहले 3 में अपने क्या करना है, सिर्फ सी के ऊपर टारगेट करना है, क्योंकि सी यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, बाकी के सारे वैल्यूज जी एफ के वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। और जब जब आप सॉल्विंग कर रहे हैं तो एक चीज दिमाग में रखो कि एक ना एक टर्म, जितने सपोज करो अभी 3 अननोन्स है, 3 में से एक टर्म कैंसिल होना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। पहला इक्वेशन है 18g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू -82। सेकेंड इक्वेशन है 14g प्लस 18f प्लस c इक्वल्स टू, आंसर है -130। अब कैंसिल होने के लिए पहले तो आप लोगों को कोएफिशिएंट्स मैच करना है, इसका ना इसका ना। फर्स्ट और सेकंड थर्ड में क्या करेंगे, सिर्फ c के ऊपर देखेंगे। बट अभी के लिए दोनों को अगर हम
कैलकुलेट करने के, तो ये प्लस सी बन जाता प्लस टू सी, तो उसके लिए चेंज करना पड़ता साइन, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन की चेंज करेंगे, सिर्फ सी की नहीं कर सकते। ये प्लस सी माइनस सी यहाँ से कैंसिल हो गया, 18g माइनस 14g इज 4g, 2f माइनस 18f होता माइनस 16f इज इक्वल टू 130 में से 82 अगर गए, 10 में से 2 गए बचा 8, 12 में से 8 गए बचा 4। क्या यहां से हम 4 बाहर ले सकते हैं, 4 अगर बाहर आया तो ये बचा g माइनस 4 4 16f इज इक्वल टू 48, 4 1 4, 4 1 4 2 सा, तो g माइनस 4f की वैल्यू आ गई 12। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 4। 1 2 सॉल्व कर लिए हम, अभी सॉल्व करेंगे 2 and 3। सेकेंड इक्वेशन है 14g plus 18f plus c equals to minus 130, and next equation is minus 4g plus 24f plus c equals to minus 148। अगेन सेकेंड थर्ड भी करें तो अपन c देखने वाले, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 14 है प्लस 4 है, तो टोटल हो गया ये 18g, 18 माइनस 24 होता माइनस 6 है, 148 में से अगर 130 निकला तो बचा वहां पर 18, यहां से भी अगर हम कॉमन निकाले 6 तो बनता 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 18, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर है 3g माइनस f इज इक्वल्स टू 3। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 5। देन हम क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, जो अपने नए दो इक्वेशंस है जहां पर सिर्फ g और f है, c नहीं है, तो यहां पर इक्वेशन बना पहले g माइनस 4f इक्वल्स टू 12 और ऊपर है 3g माइनस f इज इक्वल्स टू 3। लेकिन मैं बोला था कि इक्वेशन जब जब सॉल्व करेंगे तब एक ना एक टर्म कैंसिल होना, अगर हम यहां देखें g के साथ 3 है, g के साथ 1 जो कैंसिल नहीं होता, f के साथ 4, f के साथ 1 ये भी कैंसिल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई। अभी अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप लोग एक कॉपी करो कंप्लीट करो, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो यहां पर g का कोएफिशिएंट है 1 और g का कोएफिशिएंट यहां पर है 3, f का कोएफिशिएंट माइनस 4, माइनस हटा दो, अभी के लिए सिर्फ 4 है और f के साथ यहाँ 1 है। अगर कैंसिल होना है, यहाँ 3g है तो ऊपर भी 3g होना, यहाँ पर 4f है तो यहाँ पर भी 4f होना, तो हमको ये एक टर्म टारगेट करेंगे, जैसा कि g कर लेंगे हम, g के साथ नीचे 3 है, g के साथ ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को हम 3 कैसा बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 3, लेकिन 3 सिर्फ g को नहीं बल्कि पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए 3 into g होता है 3g, 3 4 12f and 3 2 6, 3 1 3, then 3g minus f is equals to 3। अब देखो 3g सेम हो गया, लेकिन साइन अभी भी डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए हम साइन चेंज करेंगे सब, तो अब ये कैंसिल हो गया, प्लस f माइनस 12f होता माइनस 11f इज इक्वल टू 36 माइनस 3 होता 33, देन f को हम रखेंगे यहीं पर 33 माइनस 11 मल्टीप्लीकेशन में था राइट बैक है, वो हो गया डिवाइड, सो 11 1 सा 11 3 सा, तो फाइनली f का आंसर है माइनस 3। अब ये जो f की वैल्यू आई अपने को, ये लेके जाके हम या तो फोर्थ या फिफ्थ में रखेंगे, बिकॉज वहां पर ये जो है अपने को g निकलता, अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड में डालेंगे तो आपको एक नया इक्वेशन फॉर्म होता। तो सब्स्टिट्यूट f इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 इज g minus 4f equals to 3 नहीं 12, सो g माइनस 4f की जगह पर यूज करेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इक्वल टू 12, प्लस 12 यहाँ पर आके बना माइनस 12, 12 माइनस 12 कैंसिल, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 0। देन हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट gf, अब ये लेके जाके रखते फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट नहीं दिख रहा, अभी सेकेंड देख लेंगे यहाँ पर 14g प्लस 18f प्लस सी इक्वल टू माइनस 130, 14 एक काम करेंगे बहुत बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो वो था 2 9 18g 2 1 2f प्लस सी इज इक्वल टू 81 माइनस 82, यस। तो अब ये g और f की वैल्यू लेके आके रखना है ये फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में g का आंसर कितना है 0 है, f का आंसर माइनस 3 है, 0 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 82, 18 0 0 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 82,
-6 अगर राइट पे आया तो बनता +6, तो C इज इक्वल टू बना आंसर -76। जैसा ही तीन वैल्यूज आ गए G, F एंड C, आप लेके जाके रख देंगे मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन कौन सा? पहला जो हम सर्कल का लिए थे। तो आंसर है x² + y² + 2gx + 2fy c is equals to 0। So answer is x² y² 0 तो हटा दो, प्लस इंटू माइनस, -2 3 is 6y -76 equals to 0। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको बोलता हूं सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए तो आंसर था यहाँ पर खत्म, लेकिन उन्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल ने बोला, उन्हें बोला कि आपको ये जो 4 पॉइंट्स है 1 2 3 एंड 4 वो कॉन्साइक्लिक है बताना है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये 3 पॉइंट्स यूज करें करके फॉर्म कर लिए एक इक्वेशन। आपको प्रूफ क्या करना है? कॉन्साइक्लिक। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सॉरी, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अगर आप लोग कॉपी कर लिया फिर रिवाइंड करके पॉज करके ये जो पार्ट था सॉल्विंग का जो वीडियो के लिए खास तौर पे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए देख के वहां से। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो फोर्थ पॉइंट हम ड्रॉप कर दिए थे वो पॉइंट को अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट डी 6,10 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 6² + 10², 6 into 6। ओके, x की वैल्यू 6 है लेकिन यहाँ पर x कहीं भी नहीं है, y की जगह पे लेना है आपको 10 एंड बचा -76 इक्वल्स टू 0। 6² होता 36, 10² होता 100, 6 10 60, -76 इक्वल्स टू 0। तो 36 + 100 होता 136, -60 -76 होता -136। तो दोनों कैंसिल, आंसर है 0 इक्वल्स टू 0। अगर 0 आ गया आंसर तो हम बोलते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है वो है कॉन्साइक्लिक। गिवन पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। वो इक्वेशंस शायद थे g - 4f is equals to the 12 एंड 3g - f था यहाँ पे, और ये था नहीं बराबर g - 4f 3g - f is equals to 3 था। तो हम 3 ऊपर मल्टीप्लाई करे थे तो 3 3 3 1 3g, 3 4 12, 3 2 36, और ये था 3g - f is equals to 3। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हुए थे, f माइनस ये -11f एंड ये बना था 33, राइट। तो आई होप सबको समझ में आ गया, नो डाउट्स? ठीक है, कंप्लीट करो। So क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 -4 5 -6। ऐसा आपको कुछ पॉइंट दे सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो अगर हम लास्ट पहला जो क्वेश्चन करें अगर वो आपको करने आ गया तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको जस्ट रफली बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन बता दो, आप लोग अपने से ट्राई करिए। तो सेम वही करते हैं, हम एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं इसका, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी दे देते हैं हम तीनों का नाम ए बी सी। 1 passes through A, 1 passes through B, 1 passes through C। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन सीखता हूं यहाँ पे। 1 अगर हम A से पास करें यानी 1, 2 से, तो इक्वेशन क्या बना? 2 1 2g, 2 2 4f प्लस C इक्वल्स टू वो बनता -5। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनता? 2 3 6, 2 4 8f प्लस C, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 85, ये आ गया -25। नेक्स्ट इक्वेशन मतलब 5 2 5 10g, 2 6 12f प्लस c इक्वल्स टू 25 प्लस 36 माइनस 61। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आपको इक्वेशंस ऐसे आएंगे कुछ, तो आप क्या करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 कर लेते हैं, विच इज 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू -5, 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल्स टू -25। मैं बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ c कटने वाला है, तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हुए। 2 - 6 होता -4g, 4 + 8 होता 12f एंड 25 में से 5 गए तो बचा 20। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 4। फिर हम सॉल्व कर लेते 2 एंड 3। सेकेंड इक्वेशन होता 6g - 8f प्लस c इक्वल्स टू -25। नेक्स्ट इक्वेशन इज 10g - 12f प्लस c equals to -61। Again change the signs,
प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 6 - 10 होता -4g, -8 + 12 होता +4f इज इक्वल टू 61 में से 25 गए, 11 में से 5 गए 6 बचा, 5 में से 2 गए 36 एंड कीप दिस एज इक्वेशन 5। यहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए 4 and 5। तो फोर्थ इक्वेशन है -4g + 12f = 20 -4g + 4f = 36। ठीक, चेंज द साइंस, प्लस माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ रहा, इसीलिए हम इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो -4 + 4 कट गया, 12 में से 4 गए तो बचा 8f एंड 20 - 36 होता -16, 8 1 जा 8 2 जा, तो यहाँ से f की वैल्यू आती -2। अब ये f की वैल्यू आप लेके जाके रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 या फिर इक्वेशन 5 है, तो f की वैल्यू -2 आ जाइए फोर्थ इक्वेशन पे, वो है -4g + 12 f की जगह पर -2 इज इक्वल टू 20, -24 = 20, -4g = 20 + 24। तो यहाँ से आपको आंसर क्या आने वाला है, -4g = +4 44। ओके, तो g 4 1 जा 4 11 जा, g की वैल्यू आती है -11। अब आप जी एफ लेके जाके रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, विच इज 2g + 4f + c = -5, -22 - 8 + c -5 होता -22 - 8 होने वाला है -30, -30 यहाँ के बना +30, तो 30 में से 5 गए तो बचा 25। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy plus c equals to 0. So the answer is x² y² -22x - 4y plus 25 equals to 0। ये आप लोग, ये मैं सिर्फ जस्ट रफली कराया, आप लोग को पूरा जैसा हम पहला क्वेश्चन करे फ्रेम करके अच्छे से लिख के पैटर्न में वैसा ही करना है, बस ये आप लोग के रेफरेंस के लिए। ओके, कॉपी करें। डन। So question number 3 है find the equation of circle passing through 4 1 6 5 and having center on 4x + 3y - 24 equals to 0। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दिया उन्हें, एक्चुअल में देना चाहिए 3 क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल 3 पॉइंट से आता, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कितने दिया, 2 दिया। तो हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट से पहले उससे काम निकालेंगे। फर्स्ट थिंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² y² 2gx + 2fy + c = 0। पॉइंट ए क्या है अपने पास 4, 1 एंड पॉइंट बी 6, 5। तो हम पहले जो काम कर सकते हैं वो कर लेंगे। 1 passes through point A which is 4, 1। So x² y² 2gx 2fy plus c equals to 0। 4 square होता 16, 1 square होता 1, 2 4 जा 8g 2 1 जा 2f plus c equals to 0। Now 8g plus 2f plus c equals to 16 plus 1 17, राइट पे आके बनाओ -17। Then 1 passes through, next point is 6, 5। So x² plus y² plus 2gx 2f, 6 square is 36, 5 square is 25, 2 6 are 12g, 2 5 are 10f plus c equals to 0। Then 12g plus 10f plus c is equals to 36 plus 25, 6 plus 5 11, 61। तो यहाँ पर आके बनाओ -61 इक्वेशन नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन है 8g plus 10f plus c इज इक्वल टू बना -17। नेक्स्ट इक्वेशन है 12g plus 10f plus c इक्वल्स टू -61। तो यहाँ पर अभी c कटने वाला तो साइन चेंज, 8 - 12 होता -4g 10। ओके बस 1 सेकेंड 8g plus 2f है, 2f - 10f होता -8f इज इक्वल टू 61 में से 17 अगर गए, 11 में से 7 गए 4 बचा, 5 में से 1 गए ये भी 4 बचा। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 3। देन यहां तक हो गया अपना काम, क्योंकि 2 पॉइंट दिया तो उससे हम 2 इक्वेशन निकाले, दोनों को सॉल्व करने पे एक तीसरा इक्वेशन आया,
उसके आगे क्या करा हमें, हैविंग सेंटर ऑन 4x प्लस 3y एक लाइन देता था, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला होता है सर्कल में माइनस जी माइनस से, ये किस पर है बोला मैंने, इज ऑन 4x plus 3y minus 24 equals to 0. Now what is x? Minus g. And what is y? It is minus f. So finally minus 4g minus 3f minus 24 यहाँ आके बना प्लस 24, यहाँ से आ गया आपको इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, solving 3 and 4. So third equation is minus 4g minus 8f is equals to 44 minus 4g minus 3f is equals to 24. 4 और 4 सेम आ रहा है यहाँ पे, तो साइन चेंज कर लो जस्ट, दोनों कैंसिल हो गए। 3f माइनस 8f बनता माइनस 5f, 44 माइनस 24 होता सिर्फ 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, f की वैल्यू हो गई माइनस 4। सब्सटीट्यूट f इन इक्वेशन नंबर, सिर्फ 3 या 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो 3 में आ जाओ, माइनस 4g माइनस 8 f की जगह पर माइनस 4 इज इक्वल टू 44, माइनस 4g माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 द 32 इज इक्वल टू 44, माइनस 4g प्लस 32 आके बना माइनस 32। ना 4 में से 2 गए तो बचा 2, 4 में से 3 गए तो बचा 1, एंड 4 1 जा 4 3 जा, ये माइनस को अगर वहां भेज दिया तो g की वैल्यू हो गई माइनस 3। देन substitute g comma f in equation number 1 यहाँ पर है 8g plus 2f plus c is equals to minus 17, 8 3 is 24, 2 4 is 8 plus c equals to minus 17, माइनस 24 माइनस 8 होता माइनस 32, माइनस 32 अगर राइट पे आ रहा तो क्या बना हो प्लस 32, एंड 32 में से 17 गए, जैसा कि 12 में से 7 गए तो बचा 5, 2 में से 1 गए तो बचा 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 15। देयरफॉर आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आई होप सबको समझ में आ गया। यहाँ पर डाउट है किसी को, अभी कोई प्रॉब्लम में कोई डाउट है कैलकुलेशंस में? ठीक है, आज की क्लास के हिसाब से कॉन्साइक्लिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड हम करें थर्ड वाला पार्ट जिसमें सेंटर एक लाइन पे था, तीनों भी क्लियर है? ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए आपके ट्यूटोरियल्स के साथ ताकि आप भी साथ रिवीजन कर सके। हैव अ नाइस डे।